अच्छा, आज हमने माई एसक्यूएल को स्टार्ट करना था। माई एसक्यूएल जो आपके पास है, बेसिकली ये होती क्या चीज है। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि हमें इसको चलाने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ती है, ठीक है, क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और हम इसको यूज क्यों करते हैं। हमारे पास एसक्यूएल जो है, आपके पास अगर हम लोग देखा जाए तो ये आपके पास एक डेटाबेस है, ठीक है। डेटाबेस किस लिहाज से अब आपके पास ये है, इसके अंदर हम लोग जो हमारा डाटा होता है वो आपके पास किस फॉर्म में हम लोग डाटा को इसके अंदर डालते हैं, हमने ये सारी चीजें देखनी है। अब हमें माई एसक्यूएल चलाने के लिए सबसे पहले दो पैकेजेस की जरूरत पड़ती है, माई एसक्यूएल और आपके पास अपाचे होना चाहिए। अब ये चीजें क्या है, आपको उसके लिए एग्जाम को डाउनलोड करना पड़ेगा, ठीक है। इसको मैं आपको आपको लिंक दे दूंगी कि आपने इसको डाउनलोड करना है यहाँ से। कल शायद मैंने आपको लिंक भी दिया था, उसमें मैंने डायरेक्ट आपको सेटअप दिया था। अब सेटअप जो डाउनलोड आपने करना है उसके लिए बच्चे आपके पास एक चीज होनी चाहिए कि इसकी हमने लॉकेट सी के अंदर हमने कभी भी हमने इसका सेटअप जो है वो इंस्टॉल नहीं करना। मेरे पास यहाँ पे सेटअप आई थिंक डाउनलोड्स में प्रोग्राम्स में पड़ा होगा, ये देखिए, ठीक है। ये एग्जाम का मेरे पास सेटअप पड़ा है, मैंने आपको इस तरह का फोल्डर भेजा था। आप उसको एक्सट्रैक्ट करें, आपके पास ये चीज आ जाएगी। आप इसको डबल क्लिक कर रहे हो, डबल क्लिक करने के बाद हम इसको सेटअप जो है इसका इंस्टॉल करते हैं। आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा, वो पहले से मैंने एक्टिव किया हुआ है इसलिए वो मुझे कह रहा है ओके। आप यहाँ करें, नेक्स्ट करना है, फिर नेक्स्ट कर दें। अब मेन जो इशू आता है यहाँ पे आता है, आपने लोकेट सी के अंदर कभी भी इसको इंस्टॉल नहीं करना। क्यों इसके इंस्टॉलेशन हम लोकेट सी के अंदर क्यों नहीं करते, क्योंकि हमारे पीएचपी का जो डायनेमिक वेबसाइट जब हमने बनानी है तो हमारे पास प्रोजेक्ट हमारा काफी लेंथी हो जाता है। तो उसके लिए हमें इसको क्या करना है, हमें इसको लोकेट डी के अंदर या लोकेट ई के अंदर आप कोई भी यहाँ पे राइट क्लिक करके न्यू फोल्डर क्रिएट करोगे और फोल्डर का नेम आपने यहाँ पे जाके क्या दे देना, एग्जाम दे देना, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्रिएट करके नहीं दिखाऊंगी क्योंकि मेरा यहाँ पे एग्जाम ऑलरेडी पड़ा है और मेरे पास इसके अंदर काफी सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं, इसीलिए मैं इसको नहीं बना के दिखाऊंगी आपको। मैं इसको न्यू फोल्डर को डिलीट कर रही हूँ और उस फोल्डर के अंदर क्लिक करके आपने सिलेक्ट कर देना फोल्डर और नेक्स्ट कर देना, आपका सारा का सेटअप जो है वो इंस्टॉल हो जाएगा। अच्छा जी, उसके बाद आपने क्या करना है, आपके पास जब इंस्टॉल हो जाएगा आप विंडो का बटन प्रेस कीजिएगा और यहाँ पे आप सर्च कीजिएगा एग्जाम। आप यहाँ पे उसको पिन टू टास्क बार कर लें, ठीक है। अब यहाँ पे पिन टू टास्क बार करने के बाद यहाँ पे देखिए मेरे पास यहाँ पे एग्जाम का इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। ये जब आपके पास आ जाएगा आपने इसको क्या करना है, इसके अंदर अपाचे और माइस्क्ल को आपने यहाँ से स्टार्ट कर देना। स्टार्ट करने के बाद यहाँ पे एडमिन पे आपने क्लिक करना है। एडमिन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। आपके पास यहाँ पे कुछ डेटाबेसेस होंगे, ये मेरे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं जो मैंने पहले से बनाए हुए हैं, ठीक है, या पहले से जिसके ऊपर वर्किंग कर रहे हैं। तो इसीलिए मेरे पास इस तरह के ज्यादा जो डेटाबेसेस है वो आई हुई है, बट आपके पास इस तरह नहीं होगा। आप क्या करोगे, इस तरह का इंटरफेस होगा आपके पास, आपने यहाँ पे डेटाबेसेस में जाना है। ये मेरी डेटाबेसेस है। आपके पास स्टार्टिंग में कोई डेटाबेस नहीं होगी, आपने यहाँ पे क्या करना है, डेटाबेस का नेम देना है। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ लिख देते हैं बैच नंबर 9, ठीक है, और यहाँ पे मैं इसको क्रिएट कर देती हूँ। क्रिएट करने के बाद यहाँ पे बच्चे आपके पास नेम आएगा। यहाँ पे अब क्या चीज है कि आपने अपना टेबल कैसे क्रिएट करना है। ये क्या चीज होती है, जैसे आपकी कोई फेसबुक है या आप जीमेल है या आप किसी भी वेबसाइट पे लॉग इन करते हो, तो आपने कभी सोचा कि आप पासवर्ड आप दे रहे हो, आप ईमेल दे रहे हो, आप अपना फोन नंबर दे रहे हो, अपना नेम दे रहे हो, अपना फादर नेम दे रहे हो, वो एट्रीब्यूट सारी के सारी जो फील्ड्स है, इनपुट फील्ड्स के अंदर आप अपना डाटा जो इंसर्ट कर रहे हो वो जा कहाँ रहा है। कभी सोचा हो, वो डेटाबेस के अंदर जा रहा होता। वो डेटाबेस किसकी, जैसे फेसबुक जिसने बनाई है, जिसके पास उसकी डेटाबेस होगी, सारे के सारा डाटा उसके पास होगा, ठीक है। आपका अकाउंट हैक क्यों होता है, क्योंकि आपके पीछे डेटाबेसेस के अंदर आपका सारा डाटा जो होता है वो स्टोर होता है। वो बंदा डेटाबेसेस को हैक करता है, ना कि आपके अकाउंट के स्पेसिफिक डेटाबेस को हैक करता है। आप देखो यहाँ पे बैच नंबर 9,
यहाँ पे मैंने लिख लिया। अब यहाँ पे मुझे टेबल को क्रिएट करना है। मैं यहाँ पे पर्सनल नाम का जो टेबल है उसको क्रिएट कर देती हूँ, और यहाँ पे मेरे पास पूछ रहा है कितने नंबर ऑफ कॉलम्स चाहिए। मैं यहाँ पे कह देती हूँ कि मुझे 4 ही चाहिए। मैं इसको यहाँ पे गो कर दी। यहाँ पे अब आपके पास इस तरह का इंटरफेस आ रहा है। वो आपसे पूछ रहा है उसका नेम, टाइप, लेंथ, डिफॉल्ट वैल्यू। ठीक है, नेम आपके पास क्या है? सबसे पहला जो कॉलम है, हमेशा जो भी कॉलम आप क्रिएट कर रहे हो, आपने सबसे फर्स्ट कॉलम उसकी आईडी का रखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है। आईडी का क्यों रखना है? आप देखो, आप स्कूल में जाते हो, ठीक है, स्कूल या कॉलेज या यूनिवर्सिटी लेवल कहीं पे भी चले जाओ, आपका रोल नंबर कह लें, एजी नंबर कह लें, आपका एक स्पेसिफिक होता है स्टूडेंट का। फॉर एग्जांपल, आपकी क्लास में कोई बच्चा छोड़ के चला जाता है, तो ये नहीं होता कि जो पहले रोल नंबर एक स्टूडेंट को दिया गया है, तो जैसे 1 2 3 4 5 है, 4 नंबर वाला स्किप कर गया, ये नहीं होता कि 5 नंबर वाला जिसका रोल नंबर है उसका 4 रख दिया जाए। जो एजी नंबर होता है वो आपका क्या होता है, यूनिक होता है हर बच्चे का। और वो क्या होता है, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए उस स्पेसिफिक स्टूडेंट के रिकॉर्ड को हम लोग वो एजी नंबर देते हैं। यहाँ पे अब आपकी क्या होती है बच्चे, यहाँ पे आपका नेम होता है डेटाबेस का। ठीक है, यहाँ पे हम क्या कहेंगे, यहाँ पे देखो आपने यहाँ पे आईडी लिखनी है, ताकि आप कोई भी डाटा इंसर्ट कर रहे हो, आपकी जो है रिकॉर्ड जो है वो डुप्लीकेट ना हो सके। यहाँ पे आपने यहाँ पे आगे आपने यहाँ पे AI कर देना। इसका मतलब होता है ऑटो इंक्रीमेंट। ठीक है, ऑटो इंक्रीमेंट के बाद यहाँ पे आपने एस नेम स्टूडेंट नेम, एफ नेम फादर नेम। ठीक है, यहाँ पे मैं सिटी लिख देती हूँ। यहाँ पे अब टाइप, किस टाइप का करेक्टर, ठीक है, हमें यहाँ पे इंटी चाहिए। एस नेम के अंदर हम वार्चर लिखेंगे बिकॉज हमें करेक्टर इंक्लूड करने हैं। एफ नेम के अंदर भी वार्चर होगा, सिटी के अंदर भी वार्चर होगा। अब लेंथ कितनी चाहिए, आप यहाँ पे 100 कर दो, यहाँ पे 150 कर दो। आपको कितने करेक्टर्स चाहिए उस हिसाब से आप इसकी लेंथ रख दो। ठीक है, अब यहाँ पे आपने क्या करना है, ये डिफॉल्ट के आ रहे हैं, डिफॉल्ट आपके पास नल हो जाए कि अगर आपके पास, ये वैसे ऑटो इंक्रीमेंट है, इसको मैं देने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे डिफॉल्ट नल आ जाए कि कोई डाटा आप एंटर करना भूल गए हो, तो वहां पे वो नल लिख दे उसको। ठीक है, अब यहाँ पे जाके मैं इसको सेव कर रही हूँ, नो डेटाबेस सिलेक्टेड। ठीक हो गया। यहाँ पे पर्सनल पे क्लिक करें, आपके पास ये टेबल क्रिएट हो गया। अब इसके अंदर डाटा को इंसर्ट करना है हमने। डाटा इंसर्ट कैसे करेंगे, एक तो आपका ऑप्शन होता है आप क्यूरीज के हिसाब से करते हो, एक यहाँ पे इंसर्ट के ऑप्शन पे जाके मैंने अब यहाँ पे ऑटो इंक्रीमेंट AI पे क्लिक किया था आईडी वाले कॉलम पे, तो मैं यहाँ पे आईडी जो है वो मैनुअली नहीं दूंगी। उसका मतलब ये था कि मेरी जो आईडी है वो ऑटो इंक्रीमेंट करता रहे, मुझे उसमें ऐड ना करना पड़े, ताकि मेरी जो आईडी है वो डुप्लीकेट ना हो। यहाँ पे देखिएगा नेम में अपना ऐड कर, फादर नेम में ऐड कर रही हूँ। ठीक है बच्चे, अब यहाँ पे सिटी में ऐड कर रही हूँ, मैं यहाँ पे टोबा कर रही हूँ, मैं यहाँ पे गो कर रही हूँ। ये आपके पास ऑटोमेटिकली क्यूरी आ गई। ये क्या चीज है, इंसर्ट इनटू पर्सनल। पर्सनल क्या कह रहा है, टेबल का नेम। इंसर्ट इनटू डाटा को इंसर्ट करना है, ऐड करना है, तो उसके लिए इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू किसके अंदर, पर्सनल के अंदर। पर्सनल क्या है, आपके टेबल का नेम। पहला कॉलम आपने आईडी रखा था, दूसरा कॉलम आपने एसआईडी रखा था, तीसरा कॉलम आपने एफ नेम रखा था, चौथा कॉलम सिटी रखा था, और उसकी वैल्यूज उसके अंदर आप कौन कौन सी ऐड करना चाह रहे हो। यहाँ पे नल क्यों आया, बिकॉज मैंने कोई आईडी वैल्यू ऐड नहीं की। बट जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज पे राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब पे खोलती हूँ, तो यहाँ पे देखिए आईडी तो नजर आ रही है, क्योंकि हमने उसको ऑटो इंक्रीमेंट किया था। ठीक है, अब अगर आपको क्यूरी के साथ काम करना है, तो आप इस क्यूरी को यहाँ से कॉपी करो, कंट्रोल C, एसक्यूएल पे क्लिक करें। अगर आपने क्यूरीज की प्रैक्टिस करनी है, यहाँ पे पेस्ट कर दें। ठीक है, अब यहाँ पे मैं मल्टीपल वैल्यूज आपको ऐड करके दिखाती हूँ। मैं यहाँ पे नल ही लिख रही हूँ, मैं यहाँ पे, ठीक है, मैं यहाँ पे कॉमा लगा रही हूँ बच्चे। कंट्रोल Z करते हैं, हमें काम करते हैं, यहाँ पे एंटर कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे कॉमा एंटर कर दिया, और यही वाला कॉपी करते हैं नीचे, पेस्ट कर दिया, फिर पेस्ट कर दिया। अच्छा
ये देखें, अब यहाँ पे एरर आ रहा है, एंड ओपनिंग ब्रैकेट फॉलोड बाय अ सेट ऑफ वैल्यूज वर एक्सपेक्टेड नियर वैल्यूज। अच्छा जी, अब यहाँ पे हमने जब करना है तो वैल्यूज हमने बार बार नहीं लिखनी, ठीक है। ये देखिए, एंटर, जस्ट वैल्यूज एक बार हमने इसका लगाना है वैल्यू। अब जैसे बच्चे मैं इसको गो कर रही हूँ तो आपकी एट अ टाइम 3 वैल्यूज इंसर्ट हुई होंगी, यहाँ जाके आप ब्राउज पे क्लिक करें, ठीक है। अब यहाँ पे आप इंसर्ट वाले ऑप्शन पे और जाके मल्टीपल वैल्यूज ऐड करना चाहते हैं, वो भी करते हो। अब हम ये देखिए, ये नीचे भी आ रहा है, मैं मैनुअली ऐड कर दूँ। यहाँ पे नीचे और रो चाहिए तो कंटिन्यू, यहाँ पे देखिए 3 एक और आ गया। अब यहाँ पे मुझे ऐड करना है, मैं यहाँ पे, ठीक है, सिटी यहाँ पे लाहौर कर देते हैं। यहाँ पे एक और अगर ऐड करना है डाटा, यहाँ पे देखें नीचे कंटिन्यू इंसर्शन विद, यहाँ पे एक और ऐड कर दो। यहाँ पे मैं इसके बाद यहाँ पे एक और, हम कोई और सिटी, ठीक है। यहाँ पे मैं अब गो कर रही हूँ, यहाँ पे मैनुअली गो करना सबसे लास्ट पे जाके, यहाँ पे गो नहीं कर देना। ये देखो सबकी क्यूरी आ गई, और यहाँ पे जाके अगर ब्राउज पे क्लिक करूँ तो मेरे पास सारे का सारा डाटा जो है इंसर्ट हो चुका है। अजान, और थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग स्टॉप कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे देखें, अब मैंने इंसर्ट कर दिया। इंसर्ट करने के बाद अगर आप कोई रिकॉर्ड यहाँ से डिलीट कर देते हो तो आपको पूछ रहा है कि वाकई डिलीट करना चाह रहे हो, ओके कर दें। तो यहाँ पे देखें, आपका 2 नंबर वाली आईडी अब कभी भी ऐड नहीं होगी, ठीक है। इस तरह आपका डाटा जो है वो डिफ्रेंशिएट करता है आईडी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पे इंसर्ट की क्यूरी मैंने आपको बताई, तो यहाँ पे जाके आप देखें लोकेटिस डी के अंदर मैंने यहाँ पे रखा हुआ है कुछ स्क्रीनशॉट्स, ठीक है। इंसर्ट इनटू टेबल नेम, जैसे अभी मैंने आपको करके दिखाया, ठीक है। कॉलम्स के नेम लिखे, वैल्यूज लिखी, और इस तरह हमने मल्टीपल वैल्यूज को इंसर्ट करके देखा। आपने क्या करना है, आपने यहाँ पे एसक्यूएल के ऊपर जाना है। क्यूरीज की प्रैक्टिस मस्ट करनी है, बेशक आपको यहाँ से मिल जाती है। यहाँ पे देखें इंसर्ट इनटू वाला, ठीक है। यहाँ पे आपने मैनुअली लिखना है इंसर्ट इनटू, कॉलम का नेम हमारा, सॉरी, टेबल का नेम पर्सनल था, कॉलम का नेम हमारा सबसे पहला जो था आईडी, बट हमें वो नहीं चाहिए तो हम नहीं लिखेंगे। दूसरा हमारा एस नेम था, अगला हमारा एफ नेम था, उससे अगला हमारा क्या था बच्चे, हमारा सिटी था। उसमें वैल्यूज ऐड करनी है, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ वैल्यूज। वैल्यूज अब आपको इन्वर्टेड कॉमास में यहाँ पे लिखनी है। नेम जो मैंने नहीं ऐड किया हो अभी तक, ठीक है। कॉमा, फादर नेम, कॉमा, सिटी, गोजरा कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे फिर मैं कॉमा कर रही हूँ, कॉमा क्यों कर रही हूँ, यहाँ पे आप इसको कॉपी करो, इतने को यहाँ पे पेस्ट कर दें, फिर पेस्ट कर दें, लास्ट वाले पे आपने सेमीकोलन लगा दें, और यहाँ पे यहाँ पे अरे ठीक है। और यहाँ पे जाके आप गो कर दो, आपका ये डाटा जो है वो ऐड हो जाएगा। यहाँ पे देखें, और यहाँ पे आप जाके ब्राउज करो तो ये देखें आपका डाटा जो है वो ऐड हो चुका है। लास्ट पे देखें,
ठीक है। अब ये अब उसके बाद आपने यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट पर्सनल। इसका क्या मतलब होता है कि आपने सिलेक्ट कैसे करना है। यहाँ पे देखिए आपके पास जो क्यूरी आ रही होती है, मैं ऊपर अगर मैं करूँ तो यहाँ पे सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल होता है, कॉपी करूँ, यहाँ पे एसक्यूएल में जाऊँ, यहाँ पे जाके मैं पेस्ट कर दूं, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट ऑल फ्रॉम पर्सनल आ रहा है, मैं गो करूंगी तो मुझे नीचे सारे के सारा रिकॉर्ड दे देगा। जब आपने टेबल में से सारा रिकॉर्ड शो करवाना हो तो आपने ये क्यूरी लगानी। उसके बाद इंसर्ट डाटा इनटू टेबल विद एसक्यूएल। इंसर्ट डाटा हम टेबल के अंदर कैसे करते हैं, ये एक वैल्यू मैंने आपको अभी इंसर्ट करके दिखाई थी। इंसर्ट इनटू टेबल का नेम, कॉलम्स के नेम और फिर वैल्यूज। उसके बाद ये भी वही चीज है, ठीक है, ये मैंने अभी आपको करके दिखाया है। ये टेबल्स को हम कैसे क्रिएट करते हैं, एक तो क्रिएट टेबल मैंने वैसे आपको जाके दिखा दिया। ये एसक्यूएल के साथ आपने टेबल को कैसे क्रिएट करना है, आप देखो यहाँ पे एक डाटाबेस, यहाँ पे बैच नंबर 9 की डाटाबेस पे जा रही हूँ, एसक्यूएल पे क्लिक किया और यहाँ पे अब मैं क्रिएट टेबल, ठीक है, नेम हम यहाँ पे पहले पर्सन लिया था, पर्सनल 1 दे देते हैं। ठीक है, अब पहले सबसे क्या देना है आपने, कंट्रोल Z, ब्रैकेट के आपकी ये वाले आने। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आईडी, आईडी को इंट डाटा टाइप नेम varchar, कंट्रोल Z। ठीक है, varchar में आपने यहाँ पे क्या लिख देना है, 300। आपकी मर्जी है जितनी आपने स्टोर करवाना हो। यहाँ पे उसके बाद बट डेट उससे लिखा हुआ है, बर्थ अंडरस्कोर डेट। ठीक है, उसको उसने यहाँ पे मैनुअली एक हमारे पास फंक्शन होता है डेट का, वही लिख रही है। उसके बाद फोन, फोन को भी varchar और यहाँ पे 12। ठीक है, यहाँ पे भी कॉमा और लास्ट पे जाके आपके पास क्या आ रहा है, जेंडर। जेंडर, जेंडर को हम लोग यहाँ पे varchar। अब यहाँ पे मैं 1 क्यों लिखूंगी, क्योंकि मुझे एफ या एम नेम से स्टोर करवाना है। यहाँ से मैं इसको गो कर रही हूँ, आप यहाँ पे पर्सनल 1 पे क्लिक करें, आपके पास न्यू टेबल आ गई। ठीक है, इससे आप न्यू टेबल को क्रिएट कर सकते हो। उसके बाद ये कुछ आपके डाटा टाइप्स होती हैं एसक्यूएल के अंदर। ठीक है, ये आपके पास मैं आपको ये सेंड कर दूंगी, जैसे अभी मैंने डेट की लगाई है। ये डाटा टाइप्स एसक्यूएल में कौन कौन सी होती हैं आपके पास, उनकी रेंज, क्रिएट टेबल, 3 टाइप्स ऑफ डाटा टाइप्स इसके अंदर होती हैं। मैं ये आपको ये वाली सेंड कर दूंगी। ठीक है, अब उसके बाद हमने क्या देखना है, लेक्चर नंबर, ये देखें, अब हम लोग टेबल को क्रिएट पहले कर रहे थे विदाउट कॉन्स्टेंट्स। कॉन्स्टेंट्स क्या होता है, रिस्ट्रिक्शन आप जहाँ लगा देते हो। अब यहाँ पे देखिए, पहले हमें जहाँ पे यहाँ पे एम्प्टी आ रहा है, अगर एम्प्टी ना आए तो उसके लिए आपने क्या करना है, नॉट नल का लगा देना है। मैं आपको वैसे एक डाटा ऐड करके दिखाती हूँ, नॉट नल में क्या फर्क था। एक पर्सनल में ऐड करके दिखाऊंगी, एक पर्सनल 1 में। यहाँ पे पर्सनल में आप देखिएगा, मैं यहाँ पे अब आपको बच्चे मैनुअली डाटा इंसर्ट करके दिखाऊं, अगर मैं फादर नेम नहीं लिख रही, सिटी मैं यहाँ पे लाहौर कर दी, गो कर रही हूँ। अब आप चेक कीजिएगा, जैसे मैं यहाँ पे जा रही हूँ, यहाँ पे नल दे रहा है कि आपने यहाँ पे वैल्यू नहीं ऐड की। अगर यही काम मैं पर्सनल 1 में करूँ, जहाँ पे मैंने नल किसी को भी नहीं कांस्टेंट लगाया, तो यहाँ पे इंसर्ट करूँ जाके डाटा, सेम वही डाटा ऐड करूंगी। मेरे ख्याल से हो गया। यहाँ पे ये डेट का आ रहा है, इसलिए डेट लगाया था। ठीक है, मैं यहाँ पे डेट भी ऐड नहीं करती, फोन नंबर भी, फोन नंबर ऐड कर देते हैं, जेंडर
एम कर देते हैं, मैं इसको गो करके देख। ठीक है, यहाँ पे मैं ब्राउजर, यहाँ पे आपका नल आ रहा है, यहाँ पे भी नल आ रहा है, ऑटो इंक्रीमेंट नहीं लगाया उसकी वजह से हमें यहाँ पे डाटा जो है वो इस तरह आ रहा है आपके पास। ठीक है, अब यहाँ पे जब आप चाह रहे होते हो यहाँ पे एम्प्टी स्पेस ना चले तो आप नल लगा देते हो। अगर मैं यहाँ स्ट्रक्चर में जाऊं, ये जो नल डिफॉल्ट आ रहा है मैं इनको चेंज कर दूं, मैं इसको नन कर दूं, सेव कर दिया मैंने, ब्राउज पे जा रही हूँ, यहाँ पे अब मैं डाटा इंसर्ट करती हूँ। अब देखिएगा यहाँ पे, चले मैं टू आईडी कर देती हूँ, मैंने जस्ट शायद ऐप नेम को किया, किसको किया मैंने, स्ट्रक्चर में जाके चेंज किसको किया था, नन, सेव। ये शायद अब हमने वैसे टेबल क्रिएट किया है इसलिए यहाँ से इसका चेंज नहीं कर रहा वो। ठीक है, बट मैं बताना ये चाह रही थी आपको कि यहाँ पे जब आप लोग एम्प्टी हो तो आपने नोट न लगा देना, और आपने इस वाली आईडी को हमेशा यूनिक रखना है, फर्स्ट वाले आईडी कॉलम को। अब एज अगर आप चाह रहे हो 17 से ऊपर एज जो है आपकी जो है वो ऐड ना हो, उसके लिए आप क्या करोगे, आप यहाँ पे चेक लगा दोगे कि एज आपकी जो है वो ग्रेटर देन या इक्वल टू 18 हो, अगर लेस हो तो आपको एरर शो करवा दे। यहाँ पे भी आप नॉट नल का लगाओगे, यहाँ पे भी आप यूनिक का लगाओगे, फोन नंबर आपने यूनिक रखना है। ठीक है, और यहाँ पे आपका सिटी डिफॉल्ट आ गया, क्यों आ रहा है, क्योंकि आप जब सिटी ऐड करते हो, फॉर एग्जांपल अगर आप कोई सिटी ऐड करना भूल जाते हो, आप कहते हैं बाय डिफॉल्ट उसको टोबा टेक सिंह लिखा आ जाए, ठीक है, वो नल ना रहे, बाय डिफॉल्ट टोबा टेक सिंह उसमें वैल्यू आ जाए। अब यहाँ पे कुछ लिस्ट ऑफ कॉन्स्ट्रेंट्स है जिसमें से कुछ आज हम करेंगे। तो यहाँ पे देखिए, आपने जब टेबल को क्रिएट करना है न्यू, ये मैं आपको टास्क दे रही हूँ कि आपने इन कॉन्स्ट्रेंट्स के साथ क्रिएट करना है। ठीक है, नॉट नल, और यहाँ पे डिफॉल्ट आपने अपना सिटी का नेम लिखना है। फिर आप देखिएगा कि कोई भी सिटी वाले कॉलम में डाटा इंसर्ट करते हुए डाटा ना लिखिएगा, और देखिएगा डिफॉल्ट में वो सिटी का वो नेम दे रहा है जो आपने लिखा था। फिर आप एज वाले के अंदर एज जो है वो लेस देन 18 करके देखिएगा, फिर देखिएगा क्या आपके पास एज जो है वो आपको शो हो रही है, क्या एरर शो कर रहा है कि आपकी 17 एज जो है वो वहां पे वो लिख रहा है, मतलब ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। इस तरह आपने ये सिंटैक्स के साथ टेबल क्रिएट करना, ये एसक्यूएल की क्यूरी के साथ होगा। बाकी हम नेक्स्ट करेंगे, या हाँ जी, ठीक है।